सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा की थी। अब इन पर जिम्मेदारी आ गई है कि ये राज्य की कैसे रक्षा करें, राज्य को कैसे माफियाओं से बचाएं, कैसे यहाँ पे दुष्ट लोगों से बचाएं। उसके लिए ये आ चुके हैं और माँ गंगा को अपना नमन करते हुए अपने सवालों के जवाब के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सवाल तो हमसे पूछ लेंगे, सवाल तो हमारे माध्यम से पूछ लेंगे, लेकिन जवाब जहाँ से आना है वो अपना जवाब जो है तैयार रखना। ये पहुंच चुके हैं ऋषिकेश तीर्थ नगरी देवभूमि के द्वार में पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड को बचाने के मकसद से पहुंच चुके हैं। जिस मकसद से इन्होंने देश की रक्षा की, जिस मकसद से इन्होंने अपनी सेवा की, बलिदान दिया, उसी मकसद को लेकर उत्तराखंड देवभूमि को बचाने के लिए ये पहुंच चुके हैं। स्टार्ट हो जाओ। चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो पहाड़ियों बढ़े चलो। सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से बढ़े चलो। बढ़े चलो पहाड़ियों बढ़े चलो, बढ़े चलो पहाड़ियों बढ़े चलो। हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, जननी दरा वसुंधरा गढ़वाल की कसम, गढ़वाल वसुंधरा गढ़वाल की कसम, गढ़वाल की कसम। बड़े रिटायर्ड वर्षित प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर बॉडी से हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हम एक जो विधानसभा मतलब प्रेम मंदिर होता है, मतलब उसका हमारा वहाँ से मतलब हमारी स्पीकर महोदय भी सुन ली है उनके वक्तव्य, उनको उसका विरोध करना चाहिए कि एक व्यक्ति पहाड़ी जाति विशेष के खिलाफ मतलब अपनी वो भाषा का प्रयोग करो। तो हम तो कह रहे हैं कि उसको भी मतलब स्पीकर महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए था और उसको तुरंत प्रेमचंद अग्रवाल को अपने मतलब मंत्री पद से और पार्टी से आवाज जो है कम से कम आगे तक पहुंचनी चाहिए। जो चयनित व्यक्ति है जो है नेतृत्व कर रहे हैं वो इस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले जिस स्थल पर आ रखे हैं जिसमें जो है अंकिता पर्चे थी मंत्रियों ने इसके बारे में, तो इसके ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें इनको तुरंत इस्तीफा दे और इस सरकार को बर्खास्त करे जो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को रख रहे हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय ताजवर सिंह रावत, पूर्व सैनिक, देहरादून से कोई। ये ताजवर जी हैं, पूर्व सैनिक हैं। इनका ये कहना है कि इसी बैराज से आगे जो आप वो गेट देख रहे हैं उसके बाद जो नहर शुरू हो जाती है उसके आगे जो पुलिया पड़ती है वहीं पुलिस सूत्रों का। पूर्व सैनिक सूबेदार दर्शन सुरेंद्र सिंह गुसाई, मैं गढ़वाल रेजिमेंट से बिलोंग करता हूं। विगत में 20-25 साल से रिटायर्ड हो चुका हूं, लेकिन हमने देश की सेवा 28 साल तक सेना की नौकरी करी है और गढ़वाल राइफल एक सबसे प्राचीन बटालियन में शामिल है। और हम जब रिटायर होने के बाद घर पे आते हैं और ये प्रकरण आपको पता है बनतारा जो आपने सुना होगा, और हमारी एक 16 साल की बिटिया के साथ में इतना अशोभनीय काम बताओ वो मंत्री जी करते हैं। अपना भाषण अपने लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो मंदिर होता है उसमें भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी क्षेत्र उनका पड़ता है और वो माननीय आज हमारे मान्य हो रखे हैं। लेकिन मैं उनसे ये मतलब हमारी इतनी उनसे ये उम्मीदें थी कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और एक प्रतिनिधि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारे जो बंदारा में जो हमारी बिटिया के साथ 16 साल की बिटिया के साथ एक कितना बड़ा कार्रवाई हो रही है और वो उस पर इसी बंदारा क्षेत्र में यहाँ उस बेटी की लाश मिली है। निरंजन चौहान और पछुआदून से हम लोग हैं और हम जब यहाँ पे आए और थपलियाल जी यहाँ पे लेके आए हम लोगों को, तो हमारा सवाल ये है कि आज विधानसभा में जहाँ पे कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए योजनाएं बननी चाहिए थी, वहाँ हमारे समाज को गालियाँ खानी पड़ रही है और ऐसे व्यक्ति वहाँ पे चुन के हम लोग भेज रहे हैं। हमें इन लोगों को शर्मसार करना होगा। और प्रेमचंद अग्रवाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारा पहाड़ी समाज जिसको आपने गाली दी ये जाग चुके हैं और अगले इसका जवाब आपको 2027 में मिलने। उत्तराखंड की धर्म नगरी ऋषिकेश खाली प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, लेकिन विश्वविख्यात धर्म नगरी उत्तराखंड में जो ये ऋषिकेश है, आज इस पे कालिक पोत रही है। यहाँ की माफिया है, यही व्यक्ति है जो संपूर्ण उत्तराखंड को इतना उनकी आत्माओं को कटोच रहा है, उसके बाद गंगा के आगे जा रहा है। और सबसे बड़ा मैं चुनौती देने आया हूं इसको
कि कैसे आंदोलनकारी था ये। मैं उस दिन 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे का साक्षी हूँ और ये व्यक्ति कहता है कि मैं रामपुर तिराहे में था, मैंने लाशें बिछी हुई देखी। मेरा सवाल इससे है कि रामपुर तिराहे में जो कांड हुआ वो मुजफ्फरनगर के प्रशासन यानी मुजफ्फरनगर का डीएम था। वहां के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी यानी प्रेमचंद अग्रवाल तुम्हारी पार्टी के थे और जो सांसद था सुधीर बलियान वो भी भारतीय जनता पार्टी का तुम्हारी पार्टी का था और राज्यसभा एमपी मालती शर्मा जिसका नाम बार बार लेते हो वो तो उससे केवल 2-4 किलोमीटर की दूरी पर उसका आवास था। मैं कह रहा हूँ रात भर हमारे साथ नंगा नाच होता रहा, हमारे बच्चों पे गोली लगती रही, तू कहाँ छुपा था प्रेमचंद अग्रवाल, तू कहाँ छुपा था? ये सवाल काज खड़ा है, ये सवाल पूछने आता हूँ। अगर गंगा के आगे तू बोला तो गंगा के आगे मैं बोल रहा हूँ। मेरे को कोई फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उन शहीदों को अपने कंधों पे रोटरी क्लब रुड़की के माध्यम का ऐसा पहाड़ियों के लिए तो हुआ किसका है ये जो हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं वो सारे उत्तराखंडियों का ये उत्तराखंड है। ये तो यहाँ का गढ़वाली जो यहाँ के लोग हैं हमारे रग रग में बसा हुआ है और उसी की पहले आज खड़े यहाँ पे यहाँ पर। ये उत्तराखंड किसके लिए बनाया था? सबके लिए बनाया था या पहाड़ियों के लिए बनाया था? क्योंकि तब उत्तर प्रदेश अविभाजित समय में तो सभी मैदानी पहाड़ी सब थे। उत्तराखंड को क्यों बनाया? उत्तराखंड हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे, हमारे मूल जो यहाँ पे पूर्वज थे, हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र हमारे लिए था और उत्तराखंड हम लोगों के लिए बनाया गया था। राज्य है उत्तराखंड, एक नए राज्य जिस तरह से महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है। तो ये बात कहता हूँ कि जो हम देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं और हम यहाँ पे रहते हैं और हमारा जन्म हुआ यहाँ और हमने इस जन्म के साथ अपने देश में सेवा किया है और उसको रहते हुए हम देवभूमि में इस तरह की जो बात सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है, मैं ये चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति ने इस बात को बोला है वो एक बिल्कुल ऐसा समझ रहा है कि देवभूमि कुछ नहीं है। देवभूमि में उस व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो माना जाए तो इस तरह के बोलते हैं तो हम नहीं चाहते। हम पूर्व सैनिक हैं। आपको लगता है वही व्यक्ति ने बीच सड़क पर मारपीट भी की थी एक पहाड़ी व्यक्ति के साथ और एक और व्यक्ति था, 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की। इतना निर्लज ये हो रखा है और भाजपा जो है इसको फिर भी सर आंखों पे बैठा के रखी हुई है। देखो, हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने गलती की, चाहे कोई भी है, नागरिक कोई भी है, वो हमारे देवभूमि में है, उसके अपने जो उन्होंने काम किए जिससे उनको जो है सरकार में रखा गया है। लेकिन ठाकुर है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी, सूबेदार रैंक से। आप क्यों आए ऋषिकेश? मतलब क्या मजबूरी लगी आपको? नहीं, हमको यहाँ पे मैसेज दिया गया है कि यहाँ पे इकट्ठा होना है। मतलब क्यों होना है इकट्ठा? क्या आपकी मंशा है कि क्यों इकट्ठा होने के लिए आए आप यहाँ पर? तो वो हमारे जो अध्यक्ष साहब ने जो बताया है कि पहले इकट्ठा होंगे फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, उसी के लिए ये आए हैं। आप क्यों आए सर ऋषिकेश? क्यों आना पड़ा आपको? सर, हमको ऋषिकेश इसलिए आना पड़ा कि जो हमारे मंत्री साहब हैं, इनके जो मुंह से जो निकलता है वो ठीक नहीं निकलता जी। अब चाहे वो कुछ भी है इंसान, अब इंसान के लिए हम लोग लेने के लिए आए हैं। हाँ, नहीं आना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था उनको जिस तरह बोला उन्होंने पहाड़ियों के बारे में। तो बीच में मारपीट भी कर देते हैं। मारपीट तो देखो साहब, ऐसा कि मारपीट तो सैनिक है, हम लोग तो अब हम तो अपने अनुशासित में रहेंगे ना, वो और हम चाहते हैं। आप सर क्यों आना पड़ा ऋषिकेश? क्योंकि हमारे माननीय मंत्री द्वारा उन्होंने अपने बच्चे को सेट कर दिया था। इन्होंने अपने बच्चे को सेट किया था, आपको बताना चाहता हूँ। और जब हमारे संज्ञान में आई, हमने संगठन के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री उस समय त्रिवेंद्र रावत जी थे। देखो, नया है वो बोलना चाहेगा कोई? उस समय हमने बोला था, बोलेंगे कुछ आप? उस समय हमने ये बात की जिसके लिए उपनल बनाया गया उनको वरीयता दी जाए जी। और उस समय दिया नहीं है। पिछली बार ऐसे ही इसी कार्यालय में देखिए, उपनल के माध्यम से भी इन्होंने घपला घोटाला किया था, अपने बच्चे को प्राथमिकता दी थी। इस तमाम बिंदुओं को लेते हुए ये ऋषिकेश देवभूमि के द्वार में अपना सवाल लेकर आए। जवाब ये अपने